कलम कहाँ तक आ गए थे हमने? इलेक्ट्रोड या अर्धशैल पढ़ा था शायद, है नहीं? इलेक्ट्रोड या अर्धशैल। फिर उसके बाद में अगली हेडिंग डाली थी हमने शैल इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव। दो हेडिंग पढ़ी थी ना, तो मुझे बताओगे इलेक्ट्रोड क्या रहे हुए? इलेक्ट्रोड या अर्धशैल क्या रहे हुए? यानी एक बर्तन लिया, उस बर्तन में हम एक छड़ लगा देंगे और जिसकी छड़ लगाएगा उसका ही क्या भर देंगे हम? विलयन भर देंगे। तो यू जो यू क्या कहलावा है हमारा? यू इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है। अब ऐसे ही हमने इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलावा है? वो एक सेम टू सेम ऐसा बर्तन लिया, जैसे हमारा बर्तन है, इस बर्तन में मैंने एक उसकी छड़ लगा दी, चाहे तो कॉपर की छड़ हो या जिंक की छड़ हो, और मैंने इसमें क्या डाल दिया? जिंक का या कॉपर का विलयन डाल दिया। तो जो ये छड़ है इस पर एक आवेश विभव उत्पन्न हो जाएगा। इस विभव को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कल मैंने तुम्हें हद तक लिखवाया था। आज की हेडिंग डाल लो मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या हेडिंग डालेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। हेडिंग डालो भैया मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव। भैया लिखो सब मेरे साथ के साथ लिखो। जब किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तथा ताप 25 सेल्सियस व भैया मेरे साथ लिख रहा था ताप 25 सेल्सियस व दाब 1 एटीएम व दाब भैया 1 एटीएम व विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर। विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है। 1 मोल प्रति लीटर होती है। तो ऐसी स्थिति में छड़ की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में छड़ की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहने का अर्थ है कि ई नोट मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। भैया अब बाद में लिख लो, पहले समझ लो इसे क्या हो गया है। देखो कल हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था, एक हेडिंग हमने सबसे लास्ट में पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब था कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे हमने कल एक चित्र बनाया था, ए वाला चित्र भैया, मैंने इस तरह से करके एक बीकर बनाया था और बीकर में मैंने क्या लगाए थे? एक छड़
लगा दी थी, ठीक है। वो छड़ लगाने के बाद में मैंने बताया था कि छड़ क्या तो धनावेशित होगी या क्या होगी, ऋणावेशित। धनावेशित का मतलब क्या तो प्लस चार्ज आएगा, क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो जो इस छड़ पे जो उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन अब का उसने क्या कही, इसने पूछा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव की कुछ शर्तें हैं। कैसे शर्तें हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। मैंने एक धातु का विलयन लिया, सपोज करो मैंने एक छड़ ले ली, किसकी छड़ लो बताओ, सपोज चलो मैंने कॉपर की छड़ ले ली, मैंने ली, अगर कॉपर की छड़ है तो प्लस होगी नहीं होगी, और भैया प्लस है तो सी कॉपर की छड़ होगी और उसमें मैंने विलयन भर दिया। अब जब कॉपर की छड़ ली मैंने तो विलयन किसका भरना पड़ेगा मुझे, और कॉपर का विलयन भरना पड़ेगा ना, भरना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट का मैंने विलयन भर दिया भैया। अब देखो क्या कही इसने, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ क्या था, धनावेशित होगी या ऋणावेशित हो जाएगी। क्या तो प्लस चार्ज आएगा, क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जो धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तो उसके कारण उत्पन्न विभव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। लेकिन अब क्या कही इसने, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव की कुछ शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं, नंबर 1 शर्तें दे रखी कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो ताप में कितना होना चाहिए इसका, मैं यहाँ लिख लूँ कि जो हमारा ताप को कैसे प्रतिक्रिया है, टी से, टी कितना दे रखा हमारा 25 सेल्सियस होनी चाहिए। दूसरा क्या देखा कि दाब, क्या दाब का मतलब क्या है भैया, दाब का मतलब है पी, दाब को कैसे पी कितना होना चाहिए, 1 ATM होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 ATM होना चाहिए। नंबर 3 क्या है, विलयन की सांद्रता, क्या सांद्रता यानी m से प्रतिशत करें तो कितनी होनी चाहिए, 1 मोल, यू प्रति का निशान है, प्रति लीटर। अगर हमारी तीनों चीज़ ये इसमें हैं, अगर इस पे एक एटीएम का दाब लग रहा है, इसका तापमान 25 सेल्सियस है और इसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है, तो जो इसकी छड़ अब जो होगा ना, 1 एटीएम हो तो विलयन की सांद्रता 1 मोल लीटर हो, तो ऐसी स्थिति में छड़ की सतह पर, अब जो ये जो छड़ है ना, इसकी सतह पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे इलेक्ट्रोड विभव ना कहकर, उसे जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे अब हम, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर मैं इन्हें तीनों चीज़ों को नहीं मिटा दूं तो फिर जो इसकी सतह पर उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे तो कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ लगा दी जाए तो फिर क्या बोलेंगे उसे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक बार और समझो, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, हमने डुबा दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भैया हमें पता है कि जब हमारे डुबाया जाएगा तो छड़ क्या तो धनावेशित होगी या क्या होगी हमारी, ऋणावेशित होगी। और धनावेशित और ऋणावेशित होने के कारण इसके छड़ पर कोई एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम बोलते हैं खाली इलेक्ट्रोड विभव। देखो मैं इधर बना रहा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस करना यानी आना चाहिए तुम्हें। मैंने एक छड़ बना दी, मैंने कॉपर की छड़ी ले ली, सपोज करो किसकी, कॉपर की ले ली। अब मैंने इसमें भर दिया कॉपर सल्फेट का, किसका, कॉपर सल्फेट का क्या भर दिया मैंने इसमें, विलयन भर दिया, ठीक है। यू छड़ का है कि हमारी कॉपर की, विलयन का आएगा इसमें कॉपर सल्फेट का, SO4 सल्फेट के लिए तो आया ना था। तो मतलब बताओ, अगर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, इसकी छड़ पर एक विभव उत्पन्न होगा, उस विभव को क्या बोलेंगे हम, इसे तो बोलते हैं इलेक्ट्रोड, क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन अगर 3 कंडीशन लग जाए, क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि ताप 25 सेल्सियस हो, दाब कितना हो, 1 ATM हो, और उसकी सांद्रता कितनी हो, 1 मोल प्रति लीटर हो, तो फिर क्या कहलाएगा वो इलेक्ट्रोड विभव ना, क्या कहे वो, क्या कहेगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। समझ में आ गया भैया। एक बार वो समझ लो कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पे धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, और इसी कारण धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। लेकिन अगर कंडीशन है कि अगर हमें तापमान कितना दे दिया जाए, 25 सेल्सियस, अगर दाब उस पर 1 ATM लगा दिया जाए और भैया उसकी सांद्रता कितनी कर दी जाए, 1 मोल कर दी जाए, तो इस स्थिति में धातु की छड़ पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे इलेक्ट्रोड विभव ना कहेगा, क्या बोलेंगे हम, अब क्या बोलेंगे भैया इसे हम, अब इसे बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड, क्या मानक इलेक्ट्रोड। अब इसे क्या बोलेंगे भैया, ऐसा बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ गया। अगर हमारा ये चीज़ ना होगी तो खाली इलेक्ट्रोड विभव, और ये चीज़ अगर लागू होगी तो फिर क्या बोलेंगे उसे, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। लिख लो जल्दी, बना लो, ये दोनों चीज़ें बना लो। इलेक्ट्रोड क्या डाल लेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें मिटो दो भैया, हेडिंग डाल दो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
हाँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक भैया डालो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लिखो इसका निर्माण, हाँ, इसका निर्माण, इसका निर्माण विभिन्न इलेक्ट्रोडों का, इसका निर्माण विभिन्न इलेक्ट्रोडों, इसका निर्माण विभिन्न इलेक्ट्रोडों, विभिन्न इलेक्ट्रोड का, विभिन्न इलेक्ट्रोडों का, विभिन्न इलेक्ट्रोडों का, इसका निर्माण विभिन्न इलेक्ट्रोडों का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए किया गया, ज्ञात करने के लिए किया गया। इसे हम SHE से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम SHE से प्रदर्शित, इसे हम SHE से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम HSE से प्रदर्शित, इसे हम HE से प्रदर्शित करते हैं। अब भैया इसका एक चित्र बनेगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, मैं बताऊं क्या है। चलो पहले एक बार इधर समझो। अभी हमने अब से पहले अर्धशैल पढ़ी, फिर इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा, फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा। दरअसल इसका जो काम हुआ ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम रहा है, जो हमने तीनों चीज़ पढ़ी, अर्धशैल हो, चाहे इलेक्ट्रोड विभव हो, या क्या हो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव हो। अब जब इनमें प्लस माइनस आ गया तो इनमें क्या हो जाए, इनमें विद्युत धारा बहनी प्रारंभ हो जाए। विद्युत धारा का मतलब बिजली दौड़ना क्या हो जाए, इनमें शुरू हो जाए। तो उस बिजली को मापने के लिए किसका प्रयोग करा जावे, इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जावे। देखो क्या लिख रहा, इसका निर्माण विभिन्न इलेक्ट्रोडों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए किया गया, कि उनका इलेक्ट्रोड विभव कितना है इसका ज्ञात करने के लिए। वैसे कैसे प्रदर्शित करा, इसे SHE से प्रदर्शित करते हैं। अब मेरे साथ तुम चित्र बनाते रहो, मैं चित्र बना रहा हूँ इसका भैया। हाँ, इसका चित्र बना लो मेरे साथ। ओए चुप हो जा भैया। हाँ बना लो, मेरे साथ बना लो तुम।
चुप हो जाओ। अब हेडिंग डाल लो संरचना, मेरे साथ लिखते रहिए संरचना, जल्दी जल्दी। हाँ हेडिंग डाल लो संरचना है। हाँ इसमें संरचना में संरचना बन जाएगी जब तो समझूंगा। देखो सर्वप्रथम एक बड़ा सर्वप्रथम एक बड़ा बर्तन लेते हैं जिसमें HCl का विलयन भरा जाता है। किसका विलयन भरा जाता है भैया? जिसमें सर्वप्रथम एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें HCl का विलयन भरा जाता है। उसके बाद इसमें कांच की एक नली लगाई जाती है। कांच की एक नली लगाई जाती है जिसमें प्लेटिनम को भैया पीटी से प्रदर्शित करा है। किससे? पीटी से। प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की प्लेट को लटकाया जाता है। प्लेटिनम की तार से प्लेटिनम की प्लेट को लटकाया जाता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर व ताप 25 सेल्सियस तथा दाब 1 atm का होता है। इसमें कांच की नली में H2 गैस भरी जाती है। इसमें कांच की नली में H2 गैस भरी जाती है जिसका दाब 1 atm होता है। एक नोट करके लिख लें, NOT नोट। SHE का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। लिख लो पहले, SE का 0 विभव 0 माना जाता है। देखो भैया अब पहले मैं समझा दूँ फिर तार ले। अब आ जाओ, सर्वप्रथम हमने क्या करा, अब इससे समझेंगे कि क्या है यूँ। ओए भैया इसे समझ लो पहले, फिर बना लियो आराम से चित्र। देखो सर्वप्रथम हमने क्या लिया, एक बड़ा बर्तन लिया। सर्वप्रथम एक बड़ा बर्तन लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम HCl का, इसमें काय का विलयन भरेंगे हम, जिसमें HCl का विलयन भरा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कांच की नली लगाई जाती है। ये कांच की नली लगा दी, ठीक है, नली लगाई जाती है जिसमें प्लेटिनम के तार से, ये जो हमारा तार एक आएगा प्लेटिनम का तार, ये प्लेटिनम के तार से क्या, प्लेटिनम की प्लेट, प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की प्लेट को क्या करा जाए, इसमें लटकाया जाता है।
इसमें H+ आयन की सांद्रता, देखो H+ आयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है भैया ताप कितना होना चाहिए, 25 सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। जो दाब होना चाहिए कितना होना चाहिए, इस पर दाब कितना लगे, 1 ATM लगना चाहिए, ठीक है, हो गया, ठीक है। इसमें कांच की नली में, जो हमारी कांच की नली ना, इसमें कौन सी गैस भरी है भैया, H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, जिसका दाब कितना होता है भैया, 1 ATM होता है। देखो हाइड्रोजन गैस भरी जिसका दाब कितना भैया, 1 ATM होता है। और मैंने नोट करके सबसे लिखा कि SHE का मतलब है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, इसका इलेक्ट्रोड विभव पूछ रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा हमारा, 0 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 होता है। आगे समझ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा भैया, इसमें जो हमने लगाए ना, बस वे क्या करें, मैंने इधर लगाए लिख दिए। कोई पूछने लगा कि इसका प्रयोग कहाँ करा जाए, तो भैया इसमें लिख रखा कि इसका निर्माण क्यों किया गया था, इसका निर्माण किया गया था इलेक्ट्रोडों का, यानी विभिन्न इलेक्ट्रोडों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, SHE का प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। आगे समझ में, अब भैया चित्र बना लो, इसे ताल लो, आज की सेवा समाप्त। अब पढ़ेंगे हम कल को ना, ये वाला चित्र बनाना बस, अब हम पढ़ेंगे भैया कल को, ठीक है।